फिल्म की शुरुआत होती है एक प्रोफेशनल असैसिन से जिसका नाम है रैंचो। रैंचो अपनी कार पार्क करता है हेनरी मॉरिस नाम के एक आदमी के घर के बाहर। हेनरी मॉरिस एक टॉय मेकिंग कंपनी का प्रेसिडेंट था और रैंचो का नया टारगेट भी। रैंचो स्टोर रूम की शेल्फ्स में एक स्पेशल टॉय ग्रीन वेरी ब्रीफ ढूंढ रहा होता है। टॉय मिलते ही हेनरी उसे अपनी स्टडी रूम में ले जाता है और विंडो के पास खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ रांचो अपने बाइनोकुलर्स से मॉरिस पर नजर रखे हुए था। थोड़ी देर बाद रांचो अपने घर लौट आता है और अपने चेहरे पर मास्क लगा लेता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। सिक्योरिटी गार्ड को कंफ्यूज करने के लिए रांचो अपने फोन में टाइमर ऑन करके छोड़ देता है। गार्ड को लगता है ये कोई टाइम बॉम्ब है और उसे बाहर फेंकने के लिए जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर निकलता है, रांचो अपनी साइलेंसर लगी गन से गार्ड को शूट कर देता है। गार्ड को मारने के बाद रैंचो उसकी यूनिफॉर्म पहन लेता है और बिना किसी दिक्कत के बिल्डिंग के अंदर एंटर हो जाता है। सबसे पहले वो सिक्योरिटी रूम जाकर पूरी बिल्डिंग के सीसीटीवी और हॉटस्पॉट्स ऑफ कर देता है। मास्क उतारकर फुल कॉन्फिडेंस के साथ रैंचो स्टडी रूम की तरफ बढ़ रहा था। वहां पहुंचते ही वो हेनरी मॉरिस के सीने में 3 गोलियां मार देता है। कंफर्म करने के लिए कि मॉरिस जिंदा ना हो, वो दोबारा चेक करता है। उसके बाद रैंचो पास पड़ा हुआ ग्रीन टॉय उठा लेता है। टेबल पर रखी मॉरिस की मां की एक फोटो पर उसकी नजर पड़ती है जिसके नीचे कुछ लिखा हुआ था, लेकिन रैंचो उससे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे रैंचो एक फ्लाइट में नजर आता है। वो अपने क्लाइंट को टेक्स्ट कर रहा था कि मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। उसके पास बैठी एक पैसेंजर उससे च्युइंग गम मांगती है। जब रैंचो बैग खोलता है, लड़की उसके टॉयज देखकर सोचती है कि इतना बड़ा आदमी टॉयज क्यों रखता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। एयरपोर्ट पर लैंड करते ही रैंचो को पता चलता है कि हेनरी मॉरिस की डेथ न्यूज हर जगह फैल चुकी है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते वक्त उसकी नजर एक डॉल पर पड़ती है, बिल्कुल वैसी ही डॉल जैसी उसने मॉरिस के घर देखी थी। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो इग्नोर कर देता है। जब रैंचो अपनी बिल्डिंग के रिसेप्शन पर पहुंचता है, वहां भी उसे एक ग्रीन टॉय दिखता है। अब वो थोड़ा शॉक हो चुका था क्योंकि सेम टॉय हेनरी की टेबल पर भी था। अपार्टमेंट में जाकर रैंचो उस ग्रीन टॉय को अपनी डिस्प्ले टेबल पर रख देता है। इस टेबल पर और भी कई चीजें होती हैं। हर मिशन के बाद रैंचो अपने टारगेट के पास से कोई ना कोई चीज उठाकर यहाँ सजाता है। सब कुछ नॉर्मल लगने के बाद रैंचो रिलैक्स कर रहा था, लेकिन आधी रात को उसकी डोरबेल बजती है। बाहर कोई नहीं होता, सिर्फ एक बॉक्स रखा था। बॉक्स पर लिखा होता है रैंचो के लिए। सेंडर का नाम नहीं होता। बॉक्स खोलने पर पता चलता है कि ये हेनरी मॉरिस की टॉय कंपनी से आया हुआ है। अंदर एक बोनस शेयर प्राइस का मेंशन भी था। जैसे ही वो बॉक्स खोलता है, अंदर सिर्फ प्लास्टिक टॉय सोल्जर्स होते हैं। वो एक सोल्जर को उठाकर चेक करता है, लेकिन कुछ स्पेशल नहीं दिखता। तभी अचानक बॉक्स खुद ब खुद किचन काउंटर से नीचे गिर जाता है। जब रांचो दोबारा देखता है तो सारे सोल्जर्स गायब थे। तब अजीब चीजें होने लगती हैं। कर्टन्स अपने आप हिलते हैं, लाइट्स बंद हो जाती हैं। चेक करने पर पता चलता है कि इलेक्ट्रिक वायर्स काट दी गई हैं। अचानक एक टॉय सोल्जर उसके पैर पर मिसाइल फायर कर देता है, जिससे रांचो के घुटने पर सीरियस इंजरी हो जाती है। अब रांचो समझ जाता है कि ये छोटे दिखने वाले सोल्जर्स बहुत डेंजरस है। वो बचने के लिए बाथरूम में भागकर दरवाजा लॉक कर लेता है। सोल्जर्स ने लाइट्स तोड़कर पूरा रूम डार्क कर दिया था। एक कैनन ब्लास्ट से रांचो का हाथ भी इंजर्ड हो जाता है। गुस्से में आकर रांचो अपनी गन्स निकलता है और सोल्जर्स पर हेवी फायरिंग शुरू कर देता है। ज्यादातर सोल्जर्स मर जाते हैं और जो बचते हैं वो जीप में भागने लगते हैं। रैंचो उन्हें पैरों से कुचल देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टेबल के नीचे से मिनी आर्मी हेलीकॉप्टर्स निकल आते हैं और रैंचो पर मिसाइल्स फायर कर देते हैं। रैंचो मुश्किल से बचता हुआ बाथरूम में घुस जाता है। एक हेलीकॉप्टर बाथरूम के अंदर आ जाता है, जिसे रैंचो टॉवल और हेयर ड्रायर की मदद से मार देता है। बाद में सोल्जर्स सरेंडर का नोट भेजते हैं, लेकिन रैंचो नोट पर लिख देता है गो टू हेल। फाइनल फाइट के बाद रैंचो सब सोल्जर्स को मार देता है, लेकिन वो ये भूल गया था कि बोनस शेयर प्राइस के अंदर एक कमांडो और थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब छुपा हुआ है।
लिफ्ट के अंदर कमांडो उस पर हमला कर देता है। रांचो उसे मार देता है, लेकिन कमांडो के बॉडी में लगा एक्सप्लोजिव ब्लास्ट हो जाता है और इसी एक्सप्लोजन में रांचो की भी डेथ हो जाती है। फिल्म के एंड में रिवील होता है कि ये सब ग्रीन वेरी टॉयज का बदला था और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।